हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स के बारे में आपने सुना तो होगा ही, जैसे हम जब ज्योग्राफी पढ़ते थे तो स्कूल टाइम में भी हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन सब के बारे में सुनते थे। अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ऑल दिस। आप लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड पढ़ते ही क्यों हैं? तो हम देखते हैं लैटिट्यूड होता क्या है। बट बेसिकली द पर्पस इज, अगर आपको अर्थ पे कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, फाइन, तो किसी भी जगह पर अगर आपको पहुंचना है तो आपको चाहिए कुछ कोऑर्डिनेट्स। जैसे आप जानते हैं, जैसे अर्थ है वो एक स्फीयर है शेप में। स्फीयर भी नहीं है, अर्थ की जो प्रॉपर शेप है दैट इज जियोइड। इस शेप को जियोइड बोला जाता है क्योंकि प्रॉपर एक स्फीयर नहीं है, एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बट फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस हम एक इसको परफेक्ट स्फीयर की तरह ही ट्रीट करते हैं। सो जियोइड इज एक्चुअली द शेप ऑफ अर्थ। अब इसमें जो है, मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए किसी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए। तो अगर आप लैटिट्यूड की एक डेफिनेशन लेते हैं, सो व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज एक्चुअली एंगुलर डिस्टेंस, सम एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये रहा सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वहां से आप अर्थ के ऊपर कहीं सरफेस लेते हो, एंड जो आपका दूसरा रेफरेंस पॉइंट रहता है दैट इज इक्वेटर। तो आप इसको इक्वेटर से भी बोल सकते हो, ठीक है, इक्वेटर से, क्योंकि ये जो रेफरेंस पॉइंट आ रहा है ये आपका कहाँ से आ रहा है? ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, फाइन। यहाँ से आपके पास ये रेफरेंस पॉइंट आ रहा है, और यहाँ से सेंटर से फिर यहाँ तक जो है, तो ये जो होगा दिस इज दैट एंगल, और इस एंगल को आप बोलते हो लैटिट्यूड। सरफेस पे ये कहीं पे भी होगा। तो इसको और क्लियरली हम समझ सकते हैं इस डायग्राम से, फाइन। अब देखिए, अगर मैं अर्थ को इस तरीके से कट करती हूँ, अब ये स्टार्ट कैसे हुआ, यानी जो लैटिट्यूड्स हैं वो कैसे बनाए गए, या फिर कैसे उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही बना। सो हाउ दे वर मेड। सो यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक क्या है, एक लाइन ड्रॉ की गई, फाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई। फिर उस स्ट्रेट लाइन का लिया गया हाफ, ठीक है। फिर उस हाफ को जो है क्या बनाया गया, दैट हाफ वाज टेकन एज दी सेंटर पॉइंट, ठीक है। जो सेंटर पॉइंट और जो हाफ है दैट बिकेम दी इक्वेटर। सो ये जो आपको ये 0 डिग्री दिखता है, इसको हमने माना इक्वेटर। अब इस इक्वेटर से अब आप हम इसको लिख सकते हैं दैट जो हमारा एंगुलर डिस्टेंस है दैट इज लाइक दिस। अब जो ये एंगुलर डिस्टेंस है दिस इज 15 डिग्रीज। तो सरफेस पे अगर ये 0 डिग्री है, दिस इज योर 0 डिग्री लाइन, ये है आपका इक्वेटर, फाइन। अब ये जो 0 डिग्री लाइन है, ऊपर क्या है आपका 15 डिग्री, ठीक है। अब आप दिख रहे हैं ना कि आपको ये एंगल कहाँ से लेते हैं हम? सेंटर ऑफ द अर्थ से। आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है आपका? दैट इज योर इक्वेटर। एंड उससे आपका फिर ऊपर जाता है, दिस इज योर 15 डिग्री लैटिट्यूड। फिर आप और ऊपर जाएंगे सरफेस पे, दिस इज योर 30 डिग्री लैटिट्यूड। फिर होगा आपका 45 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री, 75, एंड फाइनली जो है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री लैटिट्यूड होगा जो आपके पोल्स होंगे, और पोल्स आप जानते हैं दैट इज जो है 90 डिग्री है आपके इक्वेटर पे। तो इस तरीके से जो है आपका इक्वेटर 90 डिग्री आ जाता है। तो इसी तरीके से आपका जो सर्फेस है, सर्फेस पे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्रीज, ये सब आपको क्या है देखने को मिलता है। सो व्हाट आर दीज? ये आपको जो हम इक्वेटर के ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जहां पर सरफेस पे आपको ये डिग्रीज दिखते हैं, इन पैरेलल लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं? दे आर द लैटिट्यूड्स, ठीक है, दीज आर द लैटिट्यूड्स। और इनको क्या बोला जाता है? पैरेलल्स भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस भी हैं। एंड दे आर ऑल्सो, जो लैटिट्यूड्स होते हैं, दे फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स। अभी कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? विच हैज द कॉमन सेंटर, ठीक है ना, कॉमन सेंटर रहता है। सो हाउ आई एम सेइंग कॉमन सेंटर रहता है? कुछ इस तरह से। अब आप देख रहे हो दीज आर योर लैटिट्यूड्स, ये आपकी लैटिट्यूड की लाइंस है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका सेंटर है, एंड जो सेंटर पॉइंट है उसके आसपास जो है ये सारी जो है आपकी, जो आपको ये गोल दिख रहे हैं, दीज आर ऑल, ये आपके सारे क्या हैं? लैटिट्यूड्स है, फाइन। यहाँ पर कहीं बीच में जो होगा आपका, वो होगा आपका दैट विल बी योर 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, जो कि आपका होगा इक्वेटर। सो यहाँ पर कहीं पे आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा, एंड फिर उसके ऊपर जो है ये फर्दर आपके बाकी लैटिट्यूड्स। तो अब देखिए, अगर आप इसका सेंटर देखते हैं तो सेंटर क्या है? यही नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, दैट सेंटर ऑफ द अर्थ, ये एक्सिस, और उसके अराउंड ये सारे लैटिट्यूड्स है। तो इसका मतलब ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। सो यस, लैटिट्यूड फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स, दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, दे नेवर मीट। ऑब्वियसली पैरेलल है तो वो मीट तो कभी करेंगे ही नहीं, बट इतना है कि जैसे यहाँ पे जो लैटिट्यूड होगा, वो जो सर्कल होगा वो बड़ा होगा, और जैसी जो लैटिट्यूड है, जो उनकी जो, अगर आप लेंथ बोलोगे या फिर सर्कमफ्रेंस बोलोगे, तो इन सर्कल्स का वो क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। ऑब्वियसली बिकॉज जो है आपकी जो अर्थ है दैट इज कर्व्ड इन नेचर, और जैसे ये जो कर्वेचर है, जैसे जैसे कर्वेचर छोटा होता रहेगा, आपका लैटिट्यूड भी छोटा होता रहेगा। सो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा दैट व्हाट इज अ लैटिट्यूड, फाइन। सो लेट अस नाउ स्टडी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है, सो दिस इज योर 0 डिग्री, फाइन, एंड देन यू हैव नॉर्थ पोल at 90 degrees, and at the south you have the south pole at 90 degrees. अब बीच में कुछ और important latitudes भी रहते हैं. One you have the Tropic of Cancer, that is at 23.5 north. The other is Tropic of Capricorn, that is 23.5 south. Fine. The other one is at 66.5, that is your Arctic Circle.
एंड उसके ऑपोजिट सर्दर्न हेमिस्फीयर में यू हैव 66.5, दैट इज योर एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, सो ये हो गए आपके जो 4 हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।